आज का वीडियो का स्किप नहीं करना है क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है 72, 88, 99 से विभक्त होने वाली संख्या। परीक्षाओं में अधिकतम जो है यही तीन जो है प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। 72 से विभक्त होने वाली संख्या, 88 से विभक्त होने वाली संख्या, 99 से विभक्त होने वाली संख्या। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और जो हम प्रश्न आज लिए हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, यदि 6 अंकों की संख्या है, अब यहाँ पर 6 अंकों की संख्या दिया गया है जिसमें x और y का मान यहाँ पर निकालना है। 72 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पर x और y का मान क्या रखेंगे कि 72 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि जब x और y का मान आपने निकाल लिया तो x प्लस y का मान बताना है। ये ध्यान देना है कि 72 से विभाजित होने वाली संख्या को यहाँ तैयार करना है, बनाना है। तो x का मान आप क्या लिखेंगे और y का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे। जब x और y का मान निकल जाएगा तो उन दोनों को आपको जोड़ देना है क्योंकि x और y का मान पूछा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है 4x 5 7 3 और y दिया है। किसे विभक्त करना है तो 72 से आपको विभक्त करना है। तो हमने बताया कि बस 11 तक का आपका नियम मालूम होना चाहिए। यदि 11 तक का नियम मालूम होगा तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से पूछेगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 72 को ऐसे खंड करेंगे, 2 भागों में उसको तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 72 आ जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा वह सअभाज्य होना चाहिए। सअभाज्य संख्या क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और 2 से 11 तक के विभाज्यता का नियम बता चुके हैं और उनसे बनने वाले प्रश्न। यदि उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए 72 को हम तोड़ेंगे 2 भागों में तो क्या होगा 8 और 9 हो जाएगा। 8 9 कितना होगा 72। आप कहेंगे कि 12 गुणे 6 भी हो सकता है, लेकिन 12 गुणे 6 हमने नहीं लिया क्योंकि 12 और 6 जो है सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य किसको बोलते हैं, जिसका एचसीएफ 1 आएगा। जिन जोड़ों का एचसीएफ 1 आएगा उन्हीं को बोलते हैं सअभाज्य। 8 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। एचसीएफ 1 किसका होता है, जिसका कोई एचसीएफ नहीं निकलता है। यदि किसी संख्या का एचसीएफ नहीं निकलेगा तो उसका एचसीएफ 1 मानेंगे। और जिन जोड़ों का, जिन पेयर का एचसीएफ 1 होता है वह पेयर जो है सअभाज्य संख्या होता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब इसमें 8 का अप्लाई करेंगे नियम और 9 का भी अप्लाई करेंगे नियम। जब दोनों आपका नियम जो है इसमें लागू हो जाता है तो आपको समझना है कि वह संख्या 72 से भी पूरी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 8 का नियम जानते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि पिछली वीडियो को आपको देखना है। 8 का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक लेते हैं। अंतिम यहाँ पर क्या हो गया 3 अंक। अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूरी पूरी विभक्त हो जाता है तो दी गई संख्या भी 8 से विभक्त हो जाती है। अब यहाँ देखिए अंतिम 3 अंक में यहाँ y का मान कुछ नहीं है तो अपने मन से y का मान आपको तय करना है। यदि यहाँ पर 1 रखते हैं तो 7 से 31 होगा, वो 8 से नहीं कटेगा। 2 भी रखते हैं तो नहीं कटेगा, 3 भी, 4 भी, 5। यदि 6 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखेंगे, y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे तो 8 से पूरी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप कहेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर रखने पर कितना हो जाएगा तो 736 हो जाएगा। आपने y का मान यहाँ पर रख लिया, 736 हो गया। 8 से कटाइए, 8 9 72, एक बचा नीचे शेषफल 6, 8 दूनी 16 कट गया, यानी y का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो y का मान तो आपने यहाँ पर फिल कर लिया, अब आपको x का मान फिल करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 4x, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे y की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको चेक करना है x वाला कि x का मान यहाँ पर क्या फिल करेंगे। तो आपको 9 से चेक कीजिएगा। 9 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग। यदि सभी अंकों का योग 9 से पूरी पूरी कट जाता है तो दी गई संख्या भी कट जाएगा 9 से। अब यहाँ पर जोड़िए
4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 3 कितना हो गया 19 हो गया, और 19 से 6 कितना हो गया 25 हो गया। ये बताइए ये जोड़ने पर कितना आ गया 25 और प्लस क्या हुआ आपका x हुआ, कितना बचा तो 25 प्लस x बचा। अब यहाँ पर x समान क्या रखेंगे कि पूरी पूरी 9 से कट जाए, तो x समान 2 रखेंगे तो 25 से 2 कितना हो गया 27 हो गया, 27 9 से कट गया, यानी आपका यहाँ x का मान भी रख लिए कितना हो गया, x का मान हो गया कितना 2 हो गया, x का मान 2 और यहाँ y का मान 6। यदि आप रखते हैं दी गई संख्या 72 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या है कि x प्लस वाई का मान बताना है। ये बताइए x का मान 2 हो गया, y का मान 6 हो गया, तो x प्लस वाई का मान यानी दोनों को जोड़ना है, 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। 8 कहाँ है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन है। तो आपको घबराना नहीं है, अंत तक बने रहिए, सारे प्रश्नों का डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत लोग वीडियो को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभक्त हो जाएगी। आपके सामने 4 अलग अलग ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 88 से विभक्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि 88 से भाग देकर आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 88 को आप 2 अलग अलग टुकड़ों में खंड करेंगे। आपको पहले ही हम बता चुके हैं। खंड करने पर क्या लेंगे 8 लेंगे, गुणे क्या हो गया 11, 88 हो गया। यानी जो भी संख्या 8 से कटेगा और 11 से कटेगा, आपको समझ जाना है कि वह संख्या 88 से कट जाएगा। ध्यान देना है कोई भी संख्या जब दोनों से कटेगा तभी भी 88 से कटेगा। तो चलिए 8 का नियम क्या है, हम 8 का नियम आपको बता रहे हैं और ऑप्शन से हम करते हैं। अंतिम अंक क्या है 400 है, 8 से क्या हो गया पूरी पूरी विभक्त हो गया। जब विभक्त हो गया तो आप क्या करेंगे, आप 11 से आप चेक करेंगे, फिर वही लेंगे अल्टरनेट नंबर, 2 लेंगे 7 फिर 4, माने एक लेना एक छोड़ना है। 2 7 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। आप यहाँ पर जोड़ेंगे, अब इसको भी जोड़िए, 7 और 6 13 कितना हो गया 13 हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करेंगे अंतर करेंगे, अंतर कितना आ गया 0। यदि अंतर 0 आता है तो आपको समझना है कि 11 से पूरी पूरी कट जाएगा। जब 8 से और 11 से दोनों संख्या से यह पूरी पूरी विभाजित हो गया तो आपको समझ जाना है कि ये संख्या 88 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। आप देखते हैं आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। ये प्रश्न है जो दी गई संख्या है यहाँ पर P और Q का मान यहाँ पर नहीं दिया गया है। 99 से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। तो पूछा है कि P और Q का मान क्या होगा, यहाँ पर P और Q का मान क्या होगा कि 99 से क्या हो जाए विभक्त हो जाए। 4 ऑप्शन दिया गया इसका ABCD, चारों ऑप्शन को देखकर आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अंक लिखना है 6 5 2 3 6 7 8 P Q लिखना है, ठीक है। 99 से विभक्त करना है, इसको 2 खंडों में हम तोड़ेंगे। 2 खंडों में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 गुणे क्या हो जाएगा 11। यानी जो संख्या 9 से कटेगा और 11 से कटेगा, दोनों से कटेगा, वह संख्या 99 से कट जाएगा। तो देखिए 9 से चेक कीजिए। 9 का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग करेंगे, और यदि अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगा। अब देखिए यदि ऑप्शन से लेते हैं तो ये ऑप्शन आपको हट जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन हट जाएगा। आपको मान रखकर चेक करना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सी होगा। अगर सी ऑप्शन रखते हैं तो 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। जब दोनों से कट गया तो 99 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप खुद जो है ए ऑप्शन का P और Q का मान रखिएगा और बी ऑप्शन वाला P और Q का मान रखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि दोनों का नियम फॉलो होता है कि नहीं होता है। नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ सी रखकर चेक किया। तो चलो आपके सामने यहाँ पर सी रखते हैं।
यहाँ P का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और यहाँ Q का मान क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। ठीक है, अब P के मान 2, Q के मान 6, तो 9 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग। देखिए जोड़िए, 6 5 11, 2 13, 3 16, 6 22, 7 29, 29 8 37, 2 39, 6 कितना हो गया, 45। जोड़ने पर आ गया 45। ये 45 जो है 9 से क्या होगा, पूरी पूरी कट जाएगा। अब जब 9 से कट गया तो आपको देखना है कि 11 से ये कट रहे कि नहीं कट रहे हैं। तो 11 का बताया गया कि आपको लेना है नंबर अल्टरनेट लेना है। अल्टरनेट माने क्या, एक लेना है और एक छोड़ना है। यहाँ देखिए 6 और 2 8, 8 6 14, और 14 8 कितना हो गया आपका, 22 हो गया, और 22 6 कितना हो गया, 28। जोड़ने पर कितना आया, 28 आपने जोड़ दिया। अब देखिए, अब ये लीजिए 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 7 15 हो गया, और 15 और यहाँ पर 2 लीजिएगा, पी के मान 2 है, तो 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया। अब 28 जोड़ने पर आया, 17 जोड़ने पर आया, दोनों को क्या करेंगे, अंतर। अंतर कितना हो गया आपका, 11 हो गया। तो हमने बताया कि जोड़ने के बाद जब अंतर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल संख्या आ जाए, तो आपको समझना है कि दी गई संख्या 11 से क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, अंतर 11 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या जो दिया गया है, P के मान 2 रखेंगे और Q के मान 6 रखेंगे, तो 9 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। जब दोनों से कट गया तो आपको समझना है कि यह संख्या जो है 99 से क्या हो जाएगा, पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। तो आज जितने भी प्रश्न बताया गया है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार जो वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।